आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर साथियों सब कुछ समाहित किया है। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आपका पेपर यूपी होमगार्ड का है और आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो आपने बिल्कुल सही एंट्री की है। इस वीडियो में साथियों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और टॉप पर ले जाने वाला हूं, यानी कि टॉप लेवल के जीके, जीएस, करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन साथियों टोटल होंगे। तो आप चेक करिएगा कि सबसे पहले जो 50 सवाल मैं आपको जीके के करवाने वाला हूं उसमें कितना स्कोर रहता है। कम से कम 20 क्वेश्चन तो साथियों आपको पहले से आते होना चाहिए, ठीक है ना। तो साथियों इस स्कोर को अचीव करने के लिए लग जाइए मात्र 10 मिनट में साथियों, 8 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कह रहे कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल भाई साहब कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सौर मंडल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की अगर बात करते हैं साथियों तो कौन सा है, किससे संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित नहीं है अनुच्छेद 21, मौलिक कर्तव्य से नहीं, संपत्ति के अधिकार से नहीं, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है साथियों 21, अनुच्छेद 21। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कह रहे कि रऊफ और क्या साथियों, रऊफ और हिकत कहां के लोक नृत्य हैं? तो ये आपको मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर में साथियों ये नृत्य किए जाते हैं। आंसर आपका ए है। अगला देखिए फिर से वही सवाल आ गया। अगला देखिए भारतीय क्षेत्रफल पर सर्वाधिक मृदा का प्रतिशत की अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा भारतीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एंगस्ट्रॉम आप लोग याद रखेंगे, यही प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है। आंसर आपका भी होगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो यह चीज कहां से ली गई है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मान लेते हैं साथियों जैसे कि सूर्य का तापमान बहुत होता है, वहां पर आप लोग थोड़ी ना जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। तो जो दूर चीजें होती है और जिनका तापमान बहुत ज्यादा होता है, दूर नहीं कह सकते, जिनका तापमान बहुत ज्यादा होता है उनको उनके तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो देखिए इसमें से संगीत आ रहा है और पहला की अगर बात करें, पहला सा यहां पर है। सा शब्द की अगर बात करें तो सा कहां पर है? सा ऑप्शन नंबर डी वाले में, यानी कि सामवेद जो है ना ये संगीत से संबंधित है। उसके बाद देखिए तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही तारीख फिरोजशाही के लेखक है। आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन के, क्या साथियों, विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमने में देरी होने लगती है, या स्कर्वी रोग हो जाता है, या रतौंधी रोग हो जाता है, या प्रजनन में व्यवधान हो जाता है? मैं कहूंगा रक्त के थक्के जमने में देरी हो जाती है विटामिन के की कमी से। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हुमायूं नामा के लेखक साथियों कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक की अगर बात करें गुलबदन बेगम थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? इब्राहिम लोदी ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने? मैं कहूंगा जहांगीर ने ही साथियों न्याय की जंजीर लगवाई थी। आंसर आपका सी होगा। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? देखिए कहां से थे, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो कहां से कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था? मैं कहूंगा बिहार से साथियों जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह के द्वारा ही किया गया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? देखिए जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपग्रह, पुच्छल तारा, क्या कहा जाता है? इन दोनों में से बताइए क्या आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कहने के आपसे सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 120/80 होता है। आंसर आपका भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का प्रथम मुगल शासक साथियों कौन था? तो मुगल शासन की अगर बात करें शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म साथियों सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बड़े इमामबाड़े की बात करें तो ये लखनऊ में है, बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। कहां है साथियों? ये साथियों नई दिल्ली में। तो आपके इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है साथियों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आंसर आपका भी होगा। और प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये साथियों जहांगीर के सहयोगी थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
उसके बाद देखिए कह रहे कि बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, किसके द्वारा साथियों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए पंचमहल साथियों किससे संबंधित है? तो पंचमहल की अगर बात करें फतेहपुर सीकरी से संबंधित है, आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लौह की, क्रोमियम की, एल्यूमिनियम की, पोटेशियम की। तो एल्यूमिनियम आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है साथियों सुमेलित कौन सा नहीं। बाबर नामा की रचना बाबर ने की, शाहजहां नामा की रचना मोहम्मद ताहिर ने की, हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम के द्वारा की, और तुजुके जहांगीरी की रचना साथियों जहांगीर ने की। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। यानी कि साथियों अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो एटा में, कन्नौज में, कासगंज में, लखनऊ में। तो अगर आपका जवाब एटा है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए चेचक की टीके की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम है एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक के टीके की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने कब भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग जाता था उसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी, और कब की थी यह काम? इसने 1498 में किया था, इसलिए आंसर आपका भी होगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक सिखों से संबंधित है, हिंदुओं से, जैनियों से नहीं साथियों, ये बौद्धों से संबंधित है। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? आपको बताना है, बताइए। देखिए तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? ये फटाफट आप लोग यहां पर मुझे साथियों बता दीजिए। चलिए तो साथियों ये तो फिलीपींस में स्थित है, लेकिन यहां पर ऑप्शन ही नहीं है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अगर देखिए अगर भारत का आपसे पूछा जाता है चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये ओडिशा के कटक में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब साथियों शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखिए एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वदाता। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, और अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की तो ये सर्वग्राही होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी की अगर बात करें ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, आंसर आपका सी होगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आप लोगों को याद रखना है टंगस्टन का बना होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो वैसे तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? वॉशिंगटन में स्थित है, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो मैं कहूंगा साथियों नेपाल आपका जवाब होगा, यानी कि सूर्य किरण भारत और नेपाल देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे साथियों? आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको साथियों एक चीज बताने जा रहा हूं। दो तरीके के लड़के होते हैं साथियों, देखिए एक तो खरगोश की तरह चलते हैं और एक कछुए की तरह चलते हैं। जो तैयारी होती है ना साथियों, तैयारी ये आपको कैसे लेकर चलना है, ये आपको बहुत आराम आराम, ऐसा नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि आप समझोगे भाई 2 दिन में आप बहुत 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 ज्यादा पढ़ लो, बहुत ज्यादा पढ़ लो, फिर अगले दिन से साथियों आप नीचे गिर जाओ। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा अपना लेवल जो है साथियों वो बढ़ाते रहना। भले धीरे धीरे साथियों आप बढ़ाओ, लेकिन आपको बढ़ाते रहना। अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप मुकाम तक पहुंच जाओगे। अब इंसान करता है कि पहले दिन 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो तैयारी कर ही नहीं पाता क्योंकि थक इतना जाता है। तो आप नॉर्मली 2 घंटे से स्टार्ट करिए, 2 घंटे, फिर 3 घंटे हो गए, फिर 4 घंटे, ऐसे आप जितनी आपकी तथा है, जितनी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई के घंटों को बढ़ाइए, है ना। और साथियों मैं आपको जो एक क्लास दे रहा हूं जिसमें साथियों 100 क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल टॉप लेवल के, तो इनको तो आप देखिए हर एक क्लास को साथियों आप देखिए, और जो आप पढ़ चुके हो वो आप पिछला रिवीजन साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, है ना। तो ये आपको क्लास तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, है ना। तो साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियोस जब मैं डालूंगा यूट्यूब पर तभी आपके सामने आएंगी। तो आपको तैयारी साथियों अच्छे तरीके से करना है, और आपकी जो भी टेंशन है उन टेंशन को अभी 2-4 महीने के लिए साथियों भूल जाना है, क्योंकि 2-4 महीने बाद जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी आपकी टेंशन है ना।
चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उज्जैन की अगर बात करें इसका प्राचीन काल में नाम क्या था, तो इसका प्राचीन काल में नाम सातु अवंतिका था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने, नहीं सातु अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ने में कामयाबी जो मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो सातु जैन धर्म को अपना लिया गया था उसके अंतिम दिनों में, इसलिए आंसर आपका सी है, सॉरी ए है। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस सातु कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए सातु अगर बात करते हैं 5 जून की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये नीदरलैंड में स्थित है और नीदरलैंड के हेग में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं सबसे अधिक समय जो लेता है वो बृहस्पति ग्रह लेता है, लेकिन सबसे कम जो समय लेता है वो साथियों बुध ग्रह लेता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें यकृत होती है, यानी कि साथियों लीवर होती है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो मैं कहूंगा पृथ्वी तो ग्रह है, शुक्र है ना, ये जो सूर्य है ना सातु ये एक तारा है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो संतरे की अगर बात करें आपको भी मालूम होना चाहिए संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, एक सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो मैं कहूंगा गोदावरी नदी जो है ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। रेहंद बांध किस राज्य में स्थित है, तो रेहंद बांध की अगर बात करें ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित सातु कौन सा बांध, रेहंद बांध। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो सूर्य के सबसे निकट अगर पूछा जाए तो साथियों बुध ग्रह है। बुध ग्रह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब।